गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग फिजिक्स में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके सीयूटी और बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा ही अच्छा कंटेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो बेटा आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपका, और यहां पे जो दो प्लेटें ली गई हैं, एक पर प्लस क्यू और एक पर माइनस क्यू, और इन प्लेटों के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो स्मॉल डी है। और प्लेटों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, या जो प्लेटों का एरिया है, वो ए है। प्लेटों का एरिया क्या है? ए है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि प्लेटों के बीच में बेटा यहाँ पे बाहर आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, तो ये हम लोग पीछे वीडियो पे कहीं पढ़े होंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पर, ई बराबर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, आवेश पृष्ठ घनत्व। और सिग्मा बराबर को लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए। क्यू अपॉन ए, क्यू होता है आपका चार्ज, ए होता है आपका एरिया। तो यहाँ पर ई बराबर आया आपका क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने ये मान लिया है कि अभी ये आपका ये प्लेटों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल नहीं। प्लेटों के बीच में किसी प्रकार का कोई मटेरियल नहीं। ये एक तरह से एयर कैपेसिटर, मतलब बीच में आपकी एयर है। बीच में आपकी क्या है? एयर है। तो ये आपका ई बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो गया। अगर हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर V बराबर, तो बेटा अगर हम इसकी बात करें कि कैपेसिटर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर की प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर क्या है, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा E बराबर V अपॉन डी। अगर दो प्लेटें होती हैं, दो प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, और प्लेटों के बीच का जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो D है, स्मॉल डी है। तो E बराबर V अपॉन डी। तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू V बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू डी। यहाँ पर E की वैल्यू पुट की जाए Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट आया। और हम लोगों ने कैपेसिटेंस की डिफिनीशन पढ़ी है। तो बाय द डिफिनीशन ऑफ कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटेंस होता है, जो धारिता होती है C, वो होती है Q अपॉन V। C बराबर Q अपॉन, यहाँ पर हम V की वैल्यू पुट करेंगे, तो C बराबर Q अपॉन Q D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। बेटा Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये
ये बेटा जो कैपेसिटेंस का फार्मूला आ रहा है, ये एयर कैपेसिटर के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? एयर कैपेसिटर के लिए। मतलब जब प्लेटों के बीच किसी भी प्रकार का कोई मीडियम नहीं है, एयर है या वैक्यूम है, तब आपका जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी। अब हम अगली केस में ये देख लें कि अगर अगर जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वो पूरी तरह से किसी परावैद्युत पदार्थ से भरा है, पूरी तरह से। पूरी तरह से अगर परावैद्युत पदार्थ भरा होगा, तो जो परावैद्युत पदार्थ की मोटाई है, जो थिकनेस है, तो यहाँ पर जो थिकनेस है वो सेपरेशन ऑफ प्लेट्स के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर जो आपका सी आएगा, सी मीडियम लिख दिया गया क्योंकि अब प्लेटों के बीच में मीडियम है। तो सी मीडियम बराबर हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अच्छा, पीछे वाले केस में हम लोगों ने देखा था सी एयर बराबर आया था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो यहां से अगर हम लोग एक रिलेशन बनाना चाहे कि यहाँ पर के स्टैंड करना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए, परावैद्युतांक के लिए, एयर के लिए, वैक्यूम के लिए के का मान 1 होता है, मेटल्स के लिए के का मान इंफिनिटी होता है, बाकी किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए के का मान 1 से बड़ा होता है। के का मान कभी ना तो 0 हो सकता है और ना ही निगेटिव हो सकता है, ठीक है ना? इस बात को हम लोग याद रखेंगे। और मेटल्स के लिए के का मान इंफिनिटी होता है, क्योंकि कुछ यहाँ पर केस बनेंगे जहाँ पे मेटल वायर का या मेटेलिक रॉड का प्रयोग किया जाएगा, तो वहां पर इस लाइन को हमें याद रखना होगा। तो यहाँ पर अगर हम के की वैल्यू कैलकुलेट करें तो के बराबर हो जाएगा सी मीडियम अपॉन सी एयर। सी मीडियम अपॉन सी एयर, ये ओके। ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका एक रिलेशन है कैपेसिटेंस के फॉर्म पर, कि जो मीडियम की कैपेसिटेंस है और जो एयर की प्रेजेंस में कैपेसिटेंस है, उसका जो रेशियो है, उस रेशियो को हम लोग बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना? और के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहती है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो डिपेंडेंसी बन रही है, जो निर्भरता बन रही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की समांतर प्लेट संधारित्र की, वो किन किन बातों पर बन रही है? तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है सी प्रोपोर्शनल टू के, मतलब एक तरह से मीडियम पर डिपेंड करता है, मीडियम चेंज होगा, कैपेसिटेंस भी क्या होगा? चेंज होगा। सी प्रोपोर्शनल टू ए, सी प्रोपोर्शनल टू ए, और सी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस मीडियम पर डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करती है, और डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ जो रिलेशन आ रहा है सी प्रोपोर्शनल टू ए, इसका मतलब है एरिया जितना आप बढ़ाते जाएंगे कैपेसिटेंस उसी हिसाब से क्या होगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर प्लेटों के बीच का आपने जो सेपरेशन है, अगर उसको कम कर दिया, तो सेपरेशन के साथ जो कैपेसिटेंस का रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर सेपरेशन हम लोग कम करेंगे तो फिर आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इस फार्मूले पर बेस्ड बहुत सारे मिसलिनियस न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम ये छोटी छोटी बातें पूरी तरह से याद रखेंगे अपने दिमाग में, ठीक है ना? चलिए, जब इतना आपका हो गया तो यहाँ पर जो आपने कंडीशन ली थी, यहाँ पर आपने बोला था कि जो आपका कैपेसिटर है वो पूरी तरह से फिल्ड है। पूरी तरह से क्या है? फिल्ड है। अगर आपका कैपेसिटर पूरी तरह से नहीं भरा, कैपेसिटर आपका पूरी तरह से नहीं भरा है, तो अगर यहाँ पे ये बोल दिया गया कि व्हेन
ये देखिए, ये बेटा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो पूरी तरह से नहीं भरा गया है, वो पार्शियली फिल्ड है। सेपरेशन डी है, लेकिन जो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की कोई प्लेट सेट की गई है उसकी मोटाई क्या है टी, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है के है, और यहाँ पर जो टी है वो डी से क्या है कम है। तो हम देखेंगे तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कहीं पर आपको एयर दिखाई देगी, और जो एयर वाला स्पेस होगा वो डी माइनस टी होगा, और टी मोटाई पर आपका क्या रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ रही है तो यहाँ पर जो आपका कैपेसिटेंस का फार्मूला होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, जितने भी आपके टर्म यूज किए गए हैं उन सबका मतलब पता होगा। डी आपका सेपरेशन है, टी आपका थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, ए आपका एरिया है, के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर मिलेगा। ये फॉर्मूला तब लगाया जाएगा जब आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली क्या होगा फील्ड होगा। यहाँ पर आपने किसी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्लेट को क्या किया है सेट किया है। यहाँ पर एक से अधिक भी प्लेटें हो सकती हैं, एक से अधिक भी प्लेटें हो सकती हैं। तो अगर हम ये मान लें कि आपने डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एन प्लेटों को, अब एन का मान 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, एन प्लेटों को जिनकी थिकनेस T1 T2 T3 कुछ भी हो सकती है, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख दिया सेट कर दिया तो फिर उसकी जो कैपेसिटेंस होगी C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस सो ऑन। ओके, ये आपका होगा। तो अगर हमारे पास दो प्लेटें हो तो डी माइनस T1 प्लस T2 और अगले ब्रैकेट में T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। तो जब सिंगल कोई एक प्लेट रखी जाएगी तो आपका ये फार्मूला आएगा, जब एक से अधिक प्लेटें रख दी जाएंगी तो आपका ये फार्मूला आएगा। ठीक है ना, कोई डाउट किसी को? इसी पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आपने जब कैपेसिटर पर किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब को या प्लेट को या कुछ मटेरियल कुछ स्पेस में भर दिया तो आपका जो कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन की। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि अगर n उन्होंने बोला कि अगर कोई मेटेलिक स्लैब है, मतलब कोई आपका प्लेट है या गुटका है जो धातु का बना है, प्लेट है या गुटका है जो धातु का बना है, अगर उसको आपने प्लेटों के बीच में रख दिया, अगर उसको आपने प्लेटों के बीच में रख दिया तो फिर कैपेसिटेंस क्या होगा? तो यहाँ पे दो कंडीशन है कि जो मेटेलिक स्लैब है वो प्लेटों के बीच के सेपरेशन को कंप्लीटली फिल्ड कर रहा है कि पार्शियली फिल्ड कर रहा है। मतलब जब कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा मेटेलिक स्लैब से तब आपका जो कंडीशन बनेगा वो बनेगा थिकनेस बराबर सेपरेशन, थिकनेस बराबर सेपरेशन। ठीक है ना, और जब पार्शियली फिल्ड कर रहा होगा तो वहां पर जो थिकनेस होगी मेटेलिक स्लैब की वो सेपरेशन से क्या होगी कम होगी, वहां पर जो टी है वो डी से क्या होगा छोटा होगा। वो दोनों कंडीशन अपने को देखेंगे। तो अगर हम पहले की बात करें कि जो यहाँ पर जो मेटेलिक स्लैब का थिकनेस है वो सेपरेशन ऑफ प्लेट से क्या है कम है, मतलब मेटेलिक स्लैब से जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो पार्शियली फिल्ड है। कैसा फिल्ड है? पार्शियली फिल्ड है। T इज लेस देन D। तो इस कंडीशन के लिए पीछे हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। उस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, हम सब लोग जानते हैं कि अगर मेटल्स की बात की जाए तो मेटल्स के लिए K का मान क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। मेटल्स के लिए K का मान क्या होता है? इन्फिनिटी होता है।
अगर के बराबर यहाँ पर इंफिनिटी वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा टी अपॉन इंफिनिटी का जो वैल्यू यहाँ पे रखा जाएगा वो जीरो रखा जाएगा, टी अपॉन इंफिनिटी का जो वैल्यू रखा जाएगा वो जीरो रखा जाएगा। तो ये सी बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ये बेटा तब आता है जब मेटालिक स्लैब की मोटाई प्लेटों के सेपरेशन से क्या होता है, कम होता है, तो आपका कैपेसिटेंस हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ठीक है ना। अगर इसी अपोजिट साइड अगर हम ये देखें कि जो मेटालिक स्लैब है उसकी जो मोटाई है, उसकी जो मोटाई है वो सेपरेशन ऑफ प्लेट के क्या है, बराबर है। उसकी जो मोटाई है सेपरेशन ऑफ प्लेट के क्या है, बराबर है। तो अगर बराबर होगी बच्चा तो फिर फार्मूला जब पूरी तरह से यहां से जब बराबर बोला आपने तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है फुल्ली फिल्ड है विथ मेटल या मेटालिक स्लैब। जो आपका कैपेसिटर है वो पूरी तरह से क्या है, भरा हुआ है। तो पूरी तरह से जब भरा होता है तो सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इस फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हो, या यहां से देखो जब ये आपने रखा, जब टी बराबर डी होगा तो हम लोग टी की जगह क्या रख देंगे, डी रख देंगे। टी की जगह क्या रख देंगे, डी रख देंगे। और डी माइनस डी क्या होता है, जीरो होता है। अगर किसी भी नंबर्स को जीरो से डिवाइड करेंगे वैल्यू क्या आने वाली, इंफिनिटी आने वाली। वो तो इस वाला प्रोसेस हो गया। अगर इधर की तरफ देखेंगे तो के हमें क्या पता है, मेटालिक स्लैब के लिए इंफिनिटी होता है। जब इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आने वाला, इंफिनिटी आने वाला। आप किसी भी रास्ते से जाइए आपको जो फाइनल आंसर है वो क्या आने वाला है, इंफिनिटी देने वाला है। तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेटालिक स्लैब से पूरी तरह से भरा होगा तो जो आपका कैपेसिटेंस है वो इंफिनिटी हो जाएगा। अगर पार्शियली फिल्ड होगा तो आपका सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी हो जाएगा। ठीक है ना। एक कंडीशन और देख लेते हैं भाई। एक प्लेट ये है आपका और एक प्लेट ये है आपका। ठीक है। अगर इन दोनों प्लेटों को हमने किसी कंडक्टिंग वायर से क्या किया, कनेक्ट कर दिया, और ये जो माइनस क्यू वाली प्लेट है इसका आउटर सरफेस पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, तो अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू को हमने किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है, या हम बोल दें कोई भी कंडक्टिंग रॉड रख दी, कोई भी कंडक्टिंग रॉड रख दी जो प्लस प्लेट को भी टच कर रही है और माइनस प्लेट को भी टच कर रही है, तो आप देखेंगे कि यहां से चार्ज देंगे और वो चार्ज इस वायर से होते हुए इस सेकंड प्लेट पर पहुंचेगा। और सेकंड प्लेट किससे कनेक्ट है, पृथ्वी से। और पृथ्वी का कैपेसिटेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ जाएगा, पृथ्वी पर जाएगा। आप यहाँ से चार्ज देते जाइए और यहाँ से चार्ज पृथ्वी पर जाता जाएगा। तो अगर ऐसा कभी होता है तो यहाँ भी कैपेसिटेंस आपका क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेटों को किसी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया गया है, किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया गया है, या किसी कंडक्टर रॉड से कनेक्ट किया गया है, तो जो आपका कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। सॉरी, वो जो आपका कैपेसिटेंस होगा वो इन्फिनिटी होगा। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि भाई यहाँ पर ये सब चीजें आपकी कैपेसिटेंस के कैलकुलेशन पे यूजफुल होती है। ठीक है ना। अब इसी उस पे क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि भाई ये एक प्लेट है जिसपे प्लस क्यू है, और ये एक प्लेट है जिस पर माइनस क्यू है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म पर स्टोर होती है। याद रखिएगा कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म पर स्टोर हो रही है। प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है, हर एक पॉइंट पर एक जैसा होगा। प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पैरेलल और इक्यू डिस्टेंस होती है, और माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। लेकिन अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि जो आपका फोर्स लगेगा, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, वो कितना लगेगा, वो कितना लगेगा कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रही है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर अगर हमें फोर्स निकालना है तो हम सबको पता है कि जो फोर्स होता है, जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, उसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है E इंटू क्यू। बेसिक फार्मूला क्या होता है, E इंटू क्यू।
और जब E इंटू क्यू की बात की जाए तो बेटा किसी एक प्लेट की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर दूसरी प्लेट रखी हुई है, उस उस प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। यहां पर चाहे प्लस प्लेट ले लो या माइनस प्लेट ले लो, किसी सिंगल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सेम आने वाला है, लेकिन अगर प्लस की वजह से देखेंगे तो डायरेक्शन अलग आएगी, माइनस की वजह से देखेंगे तो डायरेक्शन अलग आएगी, ठीक है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड पे सेम आने वाला है। तो किसी भी प्लेट की वजह से ई प्लस लिख दिया हम लोगों ने, तो वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू अपॉन 2 a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, दोनों फार्मूले पॉसिबल है यहाँ पर। और यहाँ पर जो फार्मूला होता है एफ बराबर वो हो जाएगा क्यू इंटू ई। अब जब ई का ये वाला फार्मूला रखोगे तो एफ बराबर बन जाएगा आपका क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी सही है। अगर ये वाला फार्मूला रखेंगे तो क्यू से क्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 a एप्सिलॉन नॉट, 2 a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपका फोर्स का फार्मूला आया कि किस तरह का फोर्स लगता है, ठीक है ना। अब देखो जरा, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कैपेसिटेंस है Q बराबर सी वी होता है, Q बराबर सी इंटू वी होता है, तो क्यों ना यहाँ पर C इंटू वी लिखा जाए, तो F बराबर हो जाएगा Q की जगह पर C इंटू वी रखोगे तो C स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2 a एप्सिलॉन नॉट, 2 a एप्सिलॉन नॉट, 2 a एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा C बराबर आप लोगों ने पढ़ा है एफ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो बेटा यहाँ से ए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इंटू डी। जब वो वैल्यू रखोगे तो बेटा एक सी से सी कैंसिल हो जाएगा, सी वी स्क्वायर अपॉन 2 डी, सी वी स्क्वायर अपॉन 2 डी। ये आपको कई सारे फार्मूले हैं, अब एग्जाम में ऑप्शन में आपको कौन सा फार्मूला टकराएगा ये कोई निश्चित नहीं होता, तो हम जितने भी फार्मूले हो सके उतने फार्मूलों को अपने दिमाग पे स्टोर करके रखते हैं, ठीक। तो ये आपका जो एफ हो गया, एफ बराबर हो गया सी वी स्क्वायर अपॉन 2 डी। हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस होता है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उस पर जो स्टोर एनर्जी होती है उसका फार्मूला होता है यू बराबर हाफ क्यू बी, यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, यू बराबर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, यू बराबर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो तो सी वी स्क्वायर अपॉन 2 लिखा हुआ है, सी वी स्क्वायर अपॉन 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक फोर्स का और भी फार्मूला बन सकता है कि प्लेटों के बीच जो फोर्स होगा एफ, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी या स्टोर पोटेंशियल एनर्जी यू अपॉन डी, ठीक है ना। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेटों के बीच जो फोर्स के फार्मूले हैं वो इतने सारे हैं, अब इसमें से कोई भी आपको एग्जाम में टकरा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इस पर अगर हम लोग एक आगे की बात करें कि जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर चार्ज करना होता है तो हम लोग किससे जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं। अब बैटरी से जोड़ने पर क्या होगा कि जब आपका बैटरी से जोड़ने पर जब आपका कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, तो जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो अपने आप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और इस पोजीशन पर आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज या वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो कंडीशन है कि अगर बैटरी जुड़ी रहे और या बैटरी हटा ली जाए तो फिर कैपेसिटर पे क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो बेसिक तो अगर हम हटा लेने पर, जोड़ देने पर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सेट कर देंगे तो फिर कहानियां कुछ ज्यादा चेंज होंगी, तो उसको हम लोग फिर किसी वीडियो पे रखेंगे, क्योंकि वो काफी बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, उसमें कई सारी चीजें चेक करनी होती है। अभी हम लोग अपने दिमाग में सिर्फ इतना रखते हैं कि अगर कैपेसिटर पे बैटरी कनेक्ट है, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्ट है, तो बैटरी कनेक्ट होने पर हमेशा जब तक बैटरी कनेक्ट रहेगी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में स्टोर कर लीजिएगा किसी कोने पर, कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्ट है तो जब तक बैटरी कनेक्ट है तब तक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कांस्टेंट रहने वाला है।
अगर बैटरी आपकी जुड़ी है, बैटरी आपकी कनेक्ट है, तो प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। जो अगली लाइन है वो ये है कि अगर बैटरी आपने रिमूव कर दी, बैटरी आपने हटा ली, तो बैटरी हटा लेने के पहले जो आपने चार्ज स्टोर किया था, जो आपने चार्ज स्टोर किया था, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बैटरी हटा लेने पर प्लेटों के बीच जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन बैटरी जुड़ी रहने पर प्लेटों के बीच जो विभवांतर होता है वो हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। दो बातें हैं, दोनों बातें याद रखनी है कि बैटरी जुड़ी रहने पर प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होता है वो नियत रहता है। लेकिन बैटरी हटा लेने पर जो प्लेटों के बीच, जो प्लेटों पर स्टोर चार्ज है, जो प्लेटों पर आवेश है, वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो इन दोनों बातों को भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली बात है कि कैपेसिटर कैपेसिटर को हम लोग कई तरीके से जोड़ सकते हैं, कई तरीके का मतलब हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार कैपेसिटर को सीरीज पे भी हम लोग ग्रुप कर सकते हैं और पैरेलल पे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो इस सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आपके पेपर के लिए यूजफुल हो, तो आप अपने इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, रीच लोगों की उतनी बढ़ेगी और उन सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा।